मैटर के बनने का यूनिवर्सल ऑर्डर। अपनी पहली किताब में मिस्टर केशे यूनिवर्स में मैटर के बनने और उसके व्यवहार को समझाने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं। उनके प्रपोजल का मेन सिद्धांत यह है कि फंडामेंटल यूनिट्स पॉइंट पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स नहीं हैं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड्स के डायनामिक कलेक्शन हैं, जिन्हें प्लाज्माटिक मैग्नेटिक फील्ड्स या पीएमटीआईसीज कहा जाता है, जिनके इंटरेक्शन से वह बनता है जिसे हम पार्टिकल्स, प्लाज्मा और आखिर में मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि फिजिकल रियलिटी के अलग अलग लेवल्स, एटम्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स, गैलेक्सीज पर वही बेसिक नियम काम करते हैं। फील्ड्स के सेट कंबाइन होते हैं, स्टेबल होते हैं और ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज वाले कॉन्फ़िगरेशंस को जन्म देते हैं। वह मैग्रव्स मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फील्ड्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड्स पेयर्ड दिखते हैं और उन्हें एक कपल्ड फेनोमेनन के रूप में माना जाना चाहिए। ये पहले प्रिंसिपल्स हैं और इनके जरिए हम दिखाते हैं कि इस समझ से शुरू करके मैटर के स्ट्रक्चर, फील्ड जनरेशन और रेडिएशन को कैसे रीइंटरप्रेट किया जा सकता है और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स को कैसे डिजाइन किया जा सकता है। ज्ञान की स्थिति की आलोचना। इंस्टीट्यूशन सीमाएं। ज्यादातर साइंटिफिक तरक्की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और पैराडाइम से तय हुई है, जो दूसरे तरीकों की जांच को सीमित करते हैं। इस रुकावट ने उन मॉडल्स को अपनाने या उनकी पढ़ाई को धीमा कर दिया है जो मैटर की ऑन्टोलॉजी को बदलते हैं। फिजिकल प्रोसेस की रीइंटरप्रिटेशन। कुछ प्रैक्टिस जैसे फ्यूजन के कुछ तरीके पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि मैटर और एनर्जी बनाने के नेचुरल प्रोसेस को दोबारा बनाने के लिए मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड के एक साथ होने वाले इंटरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी है, न कि सिर्फ बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाना जो पमिक्टिक प्रोसेस के नेचुरल डायनामिक्स को दोबारा नहीं बनाते। जियोफिजिकल हाइपोथीसिस। यह सुझाव दिया गया है कि ग्रह की कुछ अंदरूनी खासियतों, कैविटी, खास व्यवहार वाले कोर को अलग अलग लेयर्स में पमिक्टिक इंटरेक्शन के असर के तौर पर बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है, जो अंदरूनी गर्मी और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत के पारंपरिक एक्सप्लेनेशन के विकल्प देगा। ऑपरेशनल टर्मिनोलॉजी। किताब के बाकी हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का परिचय और उन्हें सही ठहराया गया है। पीएमटीसीएस फील्ड्स का डायनामिक कलेक्शन, मैग्रव्स, जुड़े हुए मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड्स, और इन फील्ड्स के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार मैटर, एंटी मैटर और डार्क मैटर नाम की अवस्थाओं के बीच का अंतर। चैप्टर 1। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर और फील्ड डायनामिक्स। हम यूनिवर्स को प्लाज्माटिक शब्दों में समझते हैं। यूनिवर्स प्लाज्मा स्फेयर्स से बना है, जो कई तरह के हायरार्किकल लेवल में ऑर्गेनाइज्ड हैं। हर स्फेयर या सिस्टम एक ऐसा रीजन है जहां पीएमटीसीएस के कलेक्शन इंटरैक्ट करते हैं और सीमित होते हैं। जो जरूरी है वह स्केल, एटम, प्लैनेट या गैलेक्सी नहीं है, बल्कि पीएमटीसीएस की इंटेंसिटी, डेंसिटी और कॉन्फ़िगरेशन है जो इसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। प्लाज्मा स्फेयर की परिभाषा। एक प्लाज्मा स्फेयर को एक डायनामिक बाउंड्री से डिफाइन किया जाता है, एक कंटूर जहां इंटरनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और उसका ग्रेविटेशनल काउंटरपार्ट बाहरी कंडीशन के साथ इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले पीएमटी फील्ड्स, कोर या सोर्स, ट्रांजिशन रीजन्स और बाहरी इक्विलिब्रियम लेयर्स इंटरैक्ट करते हैं। प्लाज्मा के बीच इंटरेक्शन। जब दो प्लाज्मा एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बाहरी फील्ड ओवरलैप हो जाते हैं। इंटेंसिटी और पोलैरिटी के बीच संबंध के आधार पर नतीजा अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। यह डायनामिक स्टेबल ऑर्बिट या बॉन्ड बनाता है, जो बड़े या छोटे स्केल पर कंपोनेंट्स के जुड़ने के लिए एक मिलती जुलती वजह के तौर पर काम करते हैं। फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार मैटर।
मिस्टर केशे इसके नतीजे में बनने वाले कॉन्फ़िगरेशन को इन कैटेगरी में बांटते हैं: एंटी मैटर, उल्टे रोटेशन पोलैरिटी वाले कॉन्फ़िगरेशन; डार्क मैटर, बहुत कम इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी फील्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन; और मैटर, स्टेबल और दिखने वाले कॉन्फ़िगरेशन। ये कैटेगरी पीएमटी फील्ड के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती हैं। मोशन और रेडिएशन। मोशन को एक सिस्टम के फीड और उसके आसपास के माहौल के बीच इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश के तौर पर समझा जाता है। प्रोपल्शन या डिस्प्लेसमेंट मैग्रव्स, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड का मिलाजुला कॉम्बिनेशन के अंदरूनी ग्रेडियंट से होता है। रेडिएशन को दो सिस्टम के बीच मैग्नेटिक फील्ड पीएमटीआईसीज के रिक्विलिब्रेशन के दौरान ज्यादा फील्ड के टेम्पररी रिलीज के तौर पर बताया गया है। फील्ड ट्रांजिशन और मैटर बनना। फील्ड टू मैटर कन्वर्जन, जिसे हम मास कहते हैं, उसका बनना तब होता है जब पीटिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी डेंसिटी और ज्योमेट्री तक पहुंच जाते हैं जिससे कॉर्पस्कुलर प्रॉपर्टीज का स्टेबल मैनिफेस्टेशन होता है। मिस्टर केशे फील्ड में बदलाव और मास के दिखने के बीच प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का प्रस्ताव देते हैं। कॉन्सेप्चुअली ऐसे फॉर्मूला से बताया जाता है जो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड में बदलावों को एनर्जी मास से जोड़ते हैं। स्टेट्स और ट्रांजिशन। अलग अलग स्टेट। मैटर, उनकी टर्मिनोलॉजी के अनुसार एंटी मैटर, डार्क मैटर और मैटर एक ही प्लाज्मा सब्सटेंस के फेज हैं जिन्हें डेंसिटी थ्रेशहोल्ड और जिस तरह से पीएमटीज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रोटेशन, पोलैरिटी, कॉम्पैक्टनेस से डिफाइन किया जाता है। स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन कंटिन्यूअस होता है और इस पर डिपेंड करता है कि फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलता है। सीड्स और प्लाज्मा न्यूक्लिएशन। यह बताता है कि पीएमटीज के छोटे कलेक्शन कैसे सीड की तरह काम करते हैं, जो जैसे जैसे बढ़ते हैं या कंबाइन होते हैं, बड़े प्लाज्मा और आखिरकार ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लिएशन प्रोसेस फील्ड रेस की सिमेट्री, रिलेटिव इंटेंसिटी और ओरिएंटेशन से कंडीशन्ड होती है। चैप्टर 2। प्लाज्मा टर्म्स में एटम का स्ट्रक्चर। एक मल्टीपल प्लाज्मा के रूप में एटम। एटम को ऑर्बिटिंग पॉइंट पार्टिकल्स के सेट के रूप में नहीं, बल्कि प्लाज्मा के एक हायरार्किकल सिस्टम के रूप में बताया गया है। एक डायनामिक न्यूक्लियस जो अपने चारों ओर फील्ड्स और एक्विलिब्रियम लेयर्स एमिट करता है, जो क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स के बराबर हैं, लेकिन फील्ड के पैटर्न में बराबर पोटेंशियल वाली सतहों के रूप में समझा जाता है। डायनामिक कोर और लेयर्स। कोर में ज्यादा डेंसिटी और रोटेशनल डायनामिक स्कीमेटिक्स होते हैं। बाहरी लेयर्स एक्विलिब्रियम सतहें होती हैं जहां मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस होते हैं। एटॉमिक स्टेबिलिटी फील्ड एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच इक्विलिब्रियम पर निर्भर करती है। एक्सचेंज और एटॉमिक रेडिएशन। जब अंदरूनी हालात बदलते हैं, जैसे कि कोर की डेंसिटी और ओरिएंटेशन, तो फील्ड रीएडजस्टमेंट होते हैं जो रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन के रूप में दिखते हैं, जो पारंपरिक मॉडल में एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन के जैसा होता है, लेकिन यहाँ इसे पीमैटिक रीइक्विलिब्रेशन के रूप में समझा जाता है। एनर्जी जनरेशन और कंट्रोल। सिस्टम के बीच मैग्राफ्स ग्रेडियंट के जानबूझकर कंट्रोल से काम की एनर्जी मिलती है। एनर्जी ट्रांसफर अलग अलग पीमैटिक डेंसिटी या अरेंजमेंट वाले कॉन्फ़िगरेशन के बीच इक्विलिब्रियम की खोज से होता है। प्रस्तावित डिवाइस। मिस्टर केशे कॉन्सेप्चुअली ऐसे रिएक्टर या सिस्टम का प्रस्ताव करते हैं जो क्लासिकल केमिकल फ्यूल पर निर्भरता के बिना काम निकालने के लिए पीमैटिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस स्कीम में एनर्जी फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए फील्ड की ज्योमेट्री, इंटेंसिटी और ओरिएंटेशन को कंट्रोल करना शामिल है। डिजाइन के पैरामीटर। जरूरी पैरामीटर हाईलाइट किए गए हैं: फील्ड डेंसिटी,
मैग्नेटिक और के बीच का रेशियो ग्रेविटेशन कंपोनेंट्स पीएमटीआईसीज को जेनरेट और चैनल करने वाले एलिमेंट्स के ज्योमेट्रिक शेप्स और मॉड्यूल्स के बीच कपलिंग मोड्स। चैप्टर 3 ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म एक कपल्ड घटना के तौर पर। कॉन्सेप्चुअल यूनिटी। यह आइडिया बताया गया है कि जिसे हम ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म कहते हैं वे एक ही फील्ड रिलेटी, इसलिए इसे मैग्रव्स कहा जाता है, के कपल्ड रूप हैं। हर बॉडी में दोनों फील्ड एक साथ बनते हैं और उनका रिश्ता तय करता है कि अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होगा। इंटरैक्शन और नेट फोर्स। दो मैग्रव्स सिस्टम के बीच इंटरैक्शन को टेक्स्ट में हर एक के मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन कंपोनेंट को मिलाने वाले कॉन्सेप्चुअल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके मॉडल किया जा सकता है। नतीजा फोर्स उनके कपलिंग और रिलेटिव अंतर पर निर्भर करता है। एप्लीकेशन लेविटेशन और प्रोपल्शन। मैग्नेटिक ग्रेविटेशन रिश्ते को लोकल लेवल पर मैनिपुलेट करके नेट थ्रस्ट या लेविटेशन बनाया जा सकता है। मिस्टर केशे का तर्क है कि यह प्रिंसिपल अल्टरनेटिव फ्लाइट सिस्टम और मोशन कंट्रोल का आधार है जिसके लिए मास इजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। टेक्निकल ऑब्जर्वेशन। एक और ऑन्टोलॉजी मिस्टर केशे बेसिक एंटिटी को पार्टिकल से प्लाज्मा फील्ड में बदलने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके लिए एक बड़े कॉन्सेप्चुअल रिफॉर्मुलेशन की जरूरत है। क्वांटिटेटिव डिटेल की कमी। कई जरूरी दावे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर पेश किए जाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और रिप्रोड्यूसिबल एक्सपेरिमेंटल डेटा हमेशा उस सटीकता के साथ पेश नहीं किए जाते हैं जिसकी एक रिव्यूअर तुरंत रेप्लिकेशन के लिए मांग करेगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी। पीएमटीआईसीज, मैग्रव्स और मैटर एंटीमैटर डार्क मैटर कैटेगरी के बीच संबंध प्रस्तावित सिस्टम के अंदर कंसिस्टेंट हैं। इसके एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए मुख्य काम क्वांटिफिकेशन और रिप्रोड्यूसिबल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है। चैप्टर 4 फॉर्मेशन। सितारों और गैलेक्सी का बनना। मिस्टर केशे बड़े एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बनने को प्लाज्मा फील्ड इंटरैक्शन पीएमटीआईसीज का सीधा नतीजा बताते हैं। जब हाई इंटेंसिटी प्लाज्मा के कई गोले एक साथ जुड़ते हैं तो उनके मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड के बीच ग्रेडियंट कंडेंसेशन के जोन बनाते हैं। तारे इन जोन में बनते हैं। स्टेबल प्लाज्मा कोर जो फील्ड के एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच इंटरनल इक्विलिब्रियम तक पहुंचते हैं। यही नियम अलग अलग स्केल पर लागू होता है। तारों के ग्रुप गैलेक्सी बनाते हैं जो घूमने वाले प्लाज्मा सिस्टम होते हैं जहां कलेक्टिव मैग्राव्स फोर्स स्पाइरल स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। फील्ड की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन हर गैलेक्सी का फाइनल साइज और शेप तय करते हैं। मुख्य कॉन्सेप्ट गैलेक्सी कॉम्पोसिट प्लाज्मा हैं, अलग अलग चीजों का कलेक्शन नहीं। उनकी स्टेबिलिटी ग्लोबल मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन कंपोनेंट्स के बीच बैलेंस से पैदा होती है। सोलर सिस्टम का बनना। सूरज एक बड़े फील्ड रीजन के अंदर एक सेंट्रल प्लाज्मा के रूप में दिखाई देता है। इस मेन प्लाज्मा से सब प्लाज्मा ग्रह निकलते हैं जो सोलर कोर के साथ फील्ड कनेक्शन बनाए रखते हैं। हर ग्रह एक डॉटर प्लाज्मा के रूप में काम करता है जिसकी ऑर्बिटल पोजीशन सोलर सिस्टम के ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन और मैग्नेटिक प्रेशर के बीच बैलेंस को दिखाती है। ऑर्बिट मैकेनिकल इनर्शिया से नहीं बल्कि फील्ड एक्विलिब्रियम से मेंटेन होते हैं। जब सूरज और किसी ग्रह के बीच मैग्राव्स ग्रेडियंट एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंचता है तो दूरी फिक्स हो जाती है और तब तक एक जैसी रहती है जब तक फील्ड रेशियो नहीं बदलता। मिस्टर केशे का सुझाव है कि ग्रहों, गैसीय चट्टानी के बीच बनावट में अंतर उनके बनने के दौरान डोमिनेंट फील्ड्स की इंटेंसिटी और टाइप में बदलाव के हिसाब से होता है। उदाहरण के लिए सोलर प्लाज्मा कर्व से निकलने वाली फील्ड लाइंस हर ग्रह के चारों ओर बंद हो जाती हैं,
जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट उसके ऑर्बिट को बताता है। पृथ्वी का बनना और स्ट्रक्चर। पृथ्वी ग्रह को कई अंदरूनी लेयर्स वाला एक कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा माना जाता है। हाई प्लाज्मा डेंसिटी वाला एक सेंट्रल कोर, एक इंटरमीडिएट जोन जहां मैग्राव्स फील्ड्स बैलेंस होते हैं, और एक बाहरी क्रस्ट जहां बनने वाले फोर्स से दिखने वाला मैटर बनता है। पृथ्वी की अंदरूनी गर्मी और मैग्नेटिज्म को प्लाज्मा कोर के अंदर फील्ड्स के रोटेशन और फ्रिक्शन के प्रोडक्ट के तौर पर समझाया गया है। पृथ्वी की ग्रेविटी ग्रह के मैग्राव्स सिस्टम का ग्रेविटेशनल हिस्सा है। इसका बाहरी मैग्नेटिक फील्ड कोर और इंटरमीडिएट लेयर के बीच इंटरेक्शन से बनता है। मिस्टर केशे इस बात पर जोर देते हैं कि एक्सिस का ओरिएंटेशन और रोजाना घूमना इंटरनल फील्ड ग्रेडियंट के नेचुरल काम हैं, न कि प्लैनेटरी बनने के शुरुआती मैकेनिकल इंपल्स के। कॉन्सेप्चुअल फिगर कॉन्सेंट्रिक सेक्शन जो पृथ्वी की प्लाज्मा लेयर्स को दिखाते हैं, जिसमें फील्ड लाइंस पोल्स से निकलती हैं और इक्वेटर पर लौटती हैं। चैप्टर 5 पृथ्वी के मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फील्ड्स। ग्रेविटेशन फील्ड सेंटर की ओर अट्रैक्टिव कंपोनेंट से पैदा होता है, जो कोर में ज्यादा प्लाज्मा डेंसिटी के कारण होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर प्लाज्मा के डिफरेंशियल रोटेशन के कारण रिपल्सिव कंपोनेंट से पैदा होता है। इन दोनों फील्ड्स के बीच बैलेंस सूरज के संबंध में पृथ्वी की ऑर्बिटल स्टेबिलिटी पैदा करता है और एक्सियल टिल्ट और टाइड्स जैसी घटनाओं को रेगुलेट करता है। मिस्टर केशे कहते हैं कि सेक्युलर वेरिएशंस पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उलटफेर पोल शिफ्ट प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड पीएमटीआईसीज के अंदरूनी डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव को दिखाता है, न कि रैंडम प्रोसेस को। एटमॉस्फेयर और जीवन के लिए हालात। एटमॉस्फेयर को एक फील्ड ट्रांजिशन जोन माना जाता है, जहां पृथ्वी की सतह के पीएमटीआईसीज बाहरी स्पेस के पीएमटीआईसीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हर एटमॉस्फेरिक लेयर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर वगैरह मैग्राव्स इक्विलिब्रियम के एक अलग लेवल से मेल खाती है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन और वाटर वेपर की मौजूदगी हर फील्ड इंटेंसिटी रेंज में बनने वाले मैटर के टाइप का नतीजा है। जब फील्ड का अनुपात सही रेंज में होता है तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए सही स्टेबल मॉलिक्यूल और टेम्परेचर बनाए रखा जा सकता है। मिस्टर केशे के अनुसार जीवन तब पैदा होता है जब किसी ग्रह के माहौल में प्लाज्मा फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन और एनर्जी रेप्लिकेशन की इजाज़त देता है। यह केमिकल चांस की बात नहीं है, बल्कि फील्ड ग्रेडियंट का एक नेचुरल नतीजा है। एनर्जी सिस्टम और एप्लीकेशन। प्लाज्मा मॉडल के टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन बताए गए हैं। प्लाज्मा एनर्जी रिएक्टर ऐसे डिवाइस जिनमें प्लाज्मा फील्ड के कंट्रोल्ड कॉन्फ़िगरेशन फील्ड के रीबैलेंसिंग से बिजली बनाते हैं। बिना कंबशन के प्रोपल्शन मैग्नेटिक ग्रेविटेशन ग्रेडियंट में बदलाव करके थ्रस्ट या लेविटेशन बनाया जा सकता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आधार है। बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्शन। यह माना जाता है कि जीवित जीव कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा होते हैं जो सही डिवाइस के जरिए अपने फीड को बैलेंस करते हैं, हेल्थ को ठीक करते हैं या फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बदलते हैं। फाइनल सिंथेसिस एक करने का सिद्धांत सभी फिजिकल, बायोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर प्लाज्मा फीड के इंटरेक्शन से बनते हैं। यूनिवर्सलिटी एटम से लेकर गैलेक्सी क्लस्टर तक सब कुछ एक जैसे नियमों पर चलता है।
मिली हुई टेक्नोलॉजी अगर मैग्रास फील्ड के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली जाए तो केमिकल रिएक्शन या फिशन की जरूरत के बिना एनर्जी, मूवमेंट और बायोलॉजिकल एक्विलिब्रियम बनाया जा सकता है। मकसद मैटर को एक ठोस चीज मानने की सोच को सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फील्ड से बदलना। अभी के लिए बस इतना ही। केशे हिस्पैनिक टीम की तरफ से हम मिस्टर केशे के 3 बड़े कामों को बाकी कम्युनिटी के साथ प्रैक्टिकल और फंक्शनल तरीके से शेयर करने के लिए बहुत खुशी के साथ अलविदा कहते हैं। हमें उम्मीद है कि मिस्टर केशे के 3 बड़े कामों की ऑडियो बुक एक ऐसे टूल की तरह काम करेंगी जो उनकी टीचिंग और वर्कशॉप को बेहतर तरीके से जोड़ने और समझने में मदद करेगी। सुनने और शेयर की गई जानकारी की क्वालिटी के लिए शुक्रगुजार होकर हम मैटर बनाने के यूनिवर्सल ऑर्डर को अलविदा कहते हैं और रोशनी बनाने की ओर बढ़ते हैं और वहां से यूनिवर्स बनाने की ओर। मैटर बनाने के ऑर्डर की बेसिक समझ के साथ मिस्टर केशे के बाकी काम और वर्कशॉप बहुत आसान हो जाते हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाजमिक ग्रीटिंग्स। सभी को हैप्पी जर्नी।